बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत सनत का ख़त रसद। इससे पहले हमने फ़र्म के ख़त रसद पे बात की थी। आज हम इंडस्ट्री सप्लाई कर्व की बात करेंगे। अच्छा, अरसा कलील में सनत का ख़त रसद तमाम इनफरादी फ़र्मों के अरसा कलील के ख़तूत रसद को उफ़क़ी तौर पर जमा करने से हासिल होता है। द शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इज़ द हॉरिजेंटल समेशन ऑफ ईच फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। या वो कहता है कि अगर हम मुख्तलिफ़ कीमतों पर हर फर्म की जानिब से फ़रोख्त कर के लिए पेश करदा मिकदारों को जमा करें तो जो ख़त हासिल होगा वो अरसा कलील में सनत का ख़त रसद होगा। आ शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व represent the total quantity of a good that all firms in a market are willing to supply at different price levels। ठीक है, आप जानते हैं कि अरसा कलील में आपके फिक्स फैक्टर्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। इन द शॉर्ट रन फर्म्स कैन नॉट चेंज देयर फिक्स्ड इनपुट लाइक आप फैक्ट्री साइज, सो देयर एबिलिटी टू एडजस्ट आउटपुट इज़ लिमिटेड। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाता है। अब इन शक्ल्स के ज़रिए मैं आपको इस खात के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे जो हम खात लेंगे सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट का खात बनाएंगे। इसमें मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट का खात नहीं ले रही। क्यों? देखें, मैं ये ख़त इसलिए मैं ख़त का वो हिस्सा यहाँ लेके बनाऊँगी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ख़ास से ऊपर वाक़या है मार्जिनल कॉस्ट का। आपने फ़र्म के ख़त रसद में इसे पढ़ा भी था। द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इज़ दैट पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट विच लाइज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दो फर्में लेंगे, दोनों फर्मों का वो ख़त का हिस्सा मुख्त मुसारिफ का जो औस मुतग़य्यर मुसारिफ के ख़ास से ऊपर वाक़या है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इनको अगर हम जमा करें तो हमें सनत का ख़त रसद हासिल होता है। आप जानते हैं सनत होती क्या है। इन इकनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। दो फर्मों से हम सनत का ख़त रसद बनाएंगे। बहुत सारी फर्म्स होती हैं, हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास दो फर्म्स हैं, एक फर्म ए है और दूसरी फर्म आपकी बी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये आपने तीनों ग्राफ लेने हैं, बराबर लेने हैं। ठीक है, आपने पैमाना रख के तीनों ग्राफ को लेना है, एक जैसा लीजिएगा और हर पे आपने प्राइस को और आउटपुट को लेना है। ये आपकी जो है यहाँ पे फर्म ए है। ठीक है, फर्म ए। दूसरी फर्म हम लेंगे फर्म बी। दो फर्म्स के ऊपर हम काम करेंगे। इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं दो फर्म्स हैं। अच्छा, मैंने अभी अर्ज़ किया कि मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का वो हिस्सा ख़त का ले रही हूँ जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ख़ास से ऊपर वाक़या है, एक फ़र्म का ख़त रसद कहलाता है। अब आप देखें कि अगर प्राइस जो है, ठीक है, ये आपका ख़त है MCA, मार्जिनल कॉस्ट, आपकी फर्म ए का मार्जिनल कॉस्ट का मुख्ततिम लागत का ख़त। प्राइस आपकी अगर OP1 हो तो इस प्राइस पे आपकी फ़र्म कौन सी मिकदार फ़रोख्त करेगी OQ1A। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका बना नुक्ता जी। ठीक है, अब अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ के OP2 हो गई तो इस कीमत पे आपकी फर्म जो ए है वो कौन सी मिकदार को फ़रोख्त करेगी? वो करेगी OQ2A। ये आपका पॉइंट बनेगा के। ठीक है जी, एक फर्म हो गई। अब बी फर्म की बात करते हैं। बी फर्म में इसी प्राइस को आप लेके जाएंगे, इसी प्राइस को इस्तेमाल करने से सीधा ख़त लेके जाना है, पैमाना रख के आप बनाएंगे, आपकी एक जैसी शक्ल बनेगी। ठीक है, ये जो आपका ख़त मैंने बनाया है ये बना है मार्जिनल कॉस्ट बी फर्म का मुख्तलिफ लागत का ख़त। वो पोर्शन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाक़या है हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फ़र्म का ख़त रसद कहलाता है। अब अगर बी फर्म में कीमत होती है OP1, ठीक है, OP1 कीमत है तो उस सूरत में
फर्म कौन सी मिकदार को फ़रोख्त करेगी? बी फर्म फ़रोख्त करेगी आप मिकदार OQ1B। ठीक है, अब कीमत अगर बढ़ जाए OP1 से, ये आपकी कीमत OP1 है, यहाँ पे आपका नुक्ता है नुक्ता H, कीमत बढ़ के OP2 हो गई। ये इसी कीमत को इस तरह लेके जाए, पैमाना रख के बनाइएगा, आपकी बिल्कुल ठीक ये मेजरमेंट जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे ठीक है, MC खत को यहाँ पे इसने किया, यहाँ से आप नीचे अमूद गिराएं OX खत पे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बना आपका L। ठीक है, अब OP2 कीमत अगर बढ़ गई है तो यहाँ पे कौन सी मिकदार बी फर्म फ़रोख्त करेगी OQ2B। ठीक है जी, अब बनाएं आप इंडस्ट्री का ख़त रसद। अभी मैंने अर्ज़ किया कि जो सनत का ख़त रसद है वो कैसे बनेगा कि दो फर्मों के ए और बी के मार्जिनल कॉस्ट के ख़त रसद को हॉरिजेंटल तौर पे उफ़क़ी तौर पे हम जमा करें तो हासिल होगा, या हमें हासिल होगा दो फर्मों की मिकदारों को जमा कर दें तो हमें इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट का ख़त हासिल हो जाएगा। अब आप इसी प्राइस को लेके चलें। ठीक है, ये लें, ये प्राइस आपकी यहाँ पे है OP1। ठीक है, अब OP1 प्राइस है तो ये एक नुक्ता हासिल होगा, ये प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी का ख़त है जो नीचे को आ रहा है OX खत पे, या ये जो आपका एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये देखें, ये उफ़क़ी तौर पे जमा करने से हमें हासिल होगा आपका जो है ये ख़त नुक्ता। ठीक है, सनत का ख़त रसद का खुद नुक्ता कैसे हासिल होगा? पॉइंट G और H का उफ़क़ी मजमुआ, ये देखें G पॉइंट प्लस H, G और H दोनों को आप इनको जमा करें तो आपको पॉइंट हासिल हुआ पॉइंट F। ठीक है, अब आपकी प्राइस जो है वो OP2 हो जाए। चले जी, ये OP2 है, यहाँ पे ये आपका प्राइस का ख़त। ठीक है, और ये आपका मिकदार का आया, इसको आप नीचे को लेके आए OX खत पे जो हमने OQ ली है, मिकदार ली है। यहाँ पे आपकी मिकदार पहली होगी OQ1 बार और दूसरी होगी आपकी OQ2 बार। ये जो आपका पॉइंट बना है ये कैसे बना है? ये फर्म A के नुक्ता K और फर्म B के नुक्ता L का उफ़क़ी मजमुआ है। ये देखें, ये लिखेंगे आप K प्लस L, ये पॉइंट बना आपका M। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दें, ये आपने दोनों पॉइंट्स मिला दिए, ये ख़त आपका इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व बनेगा। इसे हम लिखेंगे समेशन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जी, समेशन मार्जिनल कॉस्ट। ये पास नुक्ता आपके F और M को मिलाने से जो हमें ख़त हासिल होता है वो इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है, सनत का ख़त रसद, जो कि दोनों फर्मों के मार्जिनल कॉस्ट का मजमुआ है, जिसे हम समेशन मार्जिनल कॉस्ट या समेशन MC से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, इस पूरी शक्ल में आपने एक बात याद रखनी है कि इन ऑल दिस सिचुएशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइजेस आर नॉट चेंज। किसी किस्म के आपके आमदनी पैदाइश की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आती। द इंडस्ट्री सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये देखें ऊपर को जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट ऊपर को ये उठता हुआ ख़त है, ये ऊपर को उठ रहा है। बिकॉज व्हेन मार्केट प्राइस इंक्रीजेज फर्म्स विल जनरली प्रोड्यूस एंड सप्लाई अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।